हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ आंवले की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बना के आप एक बार रख लीजिए और पूरे साल खाइए। और ये कैल्शियम और विटामिन और आयरन से भरपूर बनी ये रेसिपी है जो कि आपको बहुत ही जी तरीके से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले ली हूँ 1 किलो आंवला। आंवले को पहले अच्छे से धुल के और कॉटन के कपड़े से मैंने इसे अच्छे से पोंछ लिया है। और इसमें मैंने एक नींबू का यूज करूँगी क्योंकि आंवला जो होता है उसके अंदर कसैलापन बहुत होता है, इसीलिए काफ़ी लोग आंवला खाना कम पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आंवले में बिल्कुल कसैलापन नहीं होगा। और इसे जो आंवला कभी नहीं खाते ना, वो भी आंवला बहुत ही जोरों से खाएंगे। तो ये देखिए, आंवला एकदम बढ़िया और एकदम अलग है। इस तरह से आंवले का परचेज़ करना, क्योंकि मार्केट में आंवला थोड़ा सा जो कच्चा आंवला होता है ना, वो ज़्यादा कसैला होता है। लेकिन जो आंवला पका हुआ होता है वो बिल्कुल कसैला नहीं होता, थोड़ा कम होता है। और इसे अगर बनाने में कुछ कुछ टिप्स का आप अगर फॉलो करते हैं तो ये बिल्कुल कसैला भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और फ़ायदा तो इतना करता है कि आंवले का फ़ायदा मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतना कम है। तो यहाँ मैं गैस पे सबसे पहले पानी रख दी थी। पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। और जैसे ही पानी में बॉयल आए वैसे ही जो नींबू मैंने लिया था इसे आप बीच से कट कर दीजिए और इसके पूरे रस, एक नींबू का पूरा रस इस पानी में डाल दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो आंवले का कसैलापन है वो कम होगा और आंवला जो है उसका कलर जो है वो भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले इसमें नींबू का रस डाल दिया। एक नींबू का रस बहुत है, अगर आप रस निकाल के डालें तो 1 चम्मच रस डाल दीजिए। इसके बाद मैं यहीं पर नमक डाल रही हूँ। नमक बहुत ज़रूरी होता है इसे सॉफ्ट करने के लिए। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं आंवला, अगर आप व्रत में खाना पसंद करते हैं तो आप नमक को स्किप कर दीजिए। अब ये आंवला को 10 मिनट तक इसे कुक होने के लिए रख दूंगी और 10 मिनट बाद इसे खोल के देखूंगी तो ये देखिए आंवले का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और आंवला जो है वो हमारा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप हो गया है और बीच से ये फट भी गया है। तो फटाफट मैं आंवले को एक जालीदार बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए, और इसमें जो भी बैक्टीरिया या जो भी एक्स्ट्रा गंदगी थी वो भी साफ़ हो जाता है अगर इस तरह से आप पानी में से बॉयल कर देते हैं। और लॉन्ग टाइम रखने पे भी ये ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए आंवला बहुत अच्छे से पक चुका है। आंवला बीच से इस तरह से फट गया है, बस हमें इतना ही पका हुआ आंवला चाहिए। इसे रख दीजिए, थोड़ी देर ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको इसके बीज को निकाल लेना है। तो मैंने देखिए इस तरह से बीज को निकाल लूँगी, बीज से आंवले को अलग कर देना है। तो अभी सर्दियों में आंवला बनाने का तरीका आपको बहुत सारे मिलेंगे, पर ये तरीका आपको थोड़ा सा अलग और डिफरेंट मिलने वाला है। तो इस तरह से मैंने सारे बीज निकाल के आंवले को अलग कर दिया। अब इतने आंवले में मैं 2 रेसिपी आपको बताऊंगी। तो यहाँ आप 2 काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चॉपर में ही इसे आंवले को चॉप कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे हाथों से भी आप रगड़ सकते हैं, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है। लेकिन ये काम करने में आप को मुश्किल से 1 मिनट में ये पूरा आंवला आपका जो है वो चॉप हो जाएगा। तो आपका समय आजकल बहुत कीमती है, समय बचाना बहुत ज़रूरी है। और किचन में महिलाओं के लिए कितने कम समय में कोई काम हो जाए ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने आंवले को चॉप कर लिया। ये देखिए आंवला हमारा एकदम बारीक हो गया, एकदम बारीक बारीक आंवला तैयार है। अगर आप हाथों से मसलना चाहें तो हाथों से भी मसल कर दीजिए और आप मिक्सी में अगर चाहें तो इसे दरदरा मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन पेस्ट मत बनाना। इसी तरह से थोड़ा सा दरदरा करना है। और दूसरा राउंड भी आंवला में ले ली और 1 कटोरी आंवला मैंने इसे भर के तैयार कर लिया है। आधा आंवला को मैंने इस तरह से चॉप किया था, आधे आंवले को मैं जमा के इसकी बर्फ़ी बनाऊंगी। और आप कैंडी भी कर सकते हैं, मतलब इसे आप जब भी खाएं आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये आंवले को लेके चलती हूँ मैं गैस पे। तो यहाँ गैस पे मैंने एक पैन रखा है। पैन में मैं कोई घी या तेल का यूज बिल्कुल नहीं करूँगी और सीधा आंवले को पैन में डाल दूँगी। अब इसके बाद इसे 3 से 4 मिनट मुझे इसे चलाना है, जैसे कि आंवला हल्का सा पानी छोड़े और थोड़ा सा आंवला सॉफ्ट हो जाए। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और आंवला भी थोड़ा, एक तो कुक हुआ आंवला है ही, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट होने की भी ज़रूरत है क्योंकि गुड़ के साथ जल्दी पके और फटाफट ये तैयार हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए आंवला हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया है और थोड़ा सा भुना भी गया है। एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा और 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके छोड़ दी हूँ गैस पे। और यहाँ मैंने गुड़ लिया है, ये गुड़ थोड़ा पुराना
है, लेकिन मैंने इसे कद्दूकस से इसे बिल्कुल कद्दूकस करके मैंने एकदम बारीक कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसे फोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कद्दूकस से किया है। और ये जिस बाउल में मैंने आंवला लिया था, उसी बाउल से मैं 1.5 कटोरा गुड़ लूँगी। तो अगर आप चाहें तो गुड़ की मेजरमेंट अगर आपको करना है तो 500 आंवले में 700 गुड़ का यूज है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट मैंने इसे कवर करके रखा था और 10 मिनट बाद मैं खोल के इसे चला रही हूँ। आंवला एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका। अब यहीं पे मुझे डालना है गुड़, और यहाँ आप पानी वगैरह का यूज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पानी आपको नहीं डालना है। और यहाँ मैं 1.5 कटोरा गुड़ डाल दे रही हूँ। 700 ग्राम गुड़ मैंने 500 ग्राम आंवले में 700 ग्राम गुड़ का मैं यूज कर रही हूँ। और इस तरह से अगर कटोरी से आप मेजर कर रहे हैं तो जिस कटोरी से आप आंवला लिए हैं उसी कटोरी से 1.5 कटोरी आप गुड़ ले सकते हैं। यहाँ गुड़ की जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ में आयरन भरपूर मिलता है, तो गुड़ अगर आप डाल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सर्दियों के मौसम में गुड़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। ये देखिए पुराना गुड़ होने की वजह से थोड़ा इसका कलर डार्क है, लेकिन ये खाने में बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि पुराने गुड़ हम ऐसे तो नहीं खा पाते हैं। और घर में पड़ी चीज़ों को हम कैसे यूज करते हैं ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैं डाली 1 चम्मच इलायची पाउडर, इससे खुशबू अच्छी आएगी। तो इलायची अगर आप पसंद है डालिए। और 1 चम्मच भर के मैं यहाँ डाल रही हूँ सौंठ पाउडर। सौंठ से क्या होता है, थोड़ी सी गर्माहट आती है, और सौंठ सर्दियों में बहुत फ़ायदा। और गुड़ सौंठ अगर एक साथ आप मिक्स कर रहे हैं ना, तो जान लिया आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। 1 चम्मच मैं यहाँ घी डाल रही हूँ, क्योंकि गुड़ जो है थोड़ा सा पुराना है। घी डालने से थोड़ी सी शाइनिंग भी आएगी, और ये जब लॉन्ग टाइम हम रखेंगे ना तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा। इसमें थोड़ी सी स्मेल जो होगी वो गंदी नहीं आएगी, और गुड़ भी जो है वो थोड़ा अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ड्राई होगा। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ खरबूज के बीज 2 बड़ी चम्मच। इससे क्या होता है, इसे देखने में भी यूनिक लगता है और बच्चे इसे बहुत ही मन से खाते हैं। तो अगर आप इसे थोड़ा सा चटपटा तीखा खाना पसंद करते हैं, आप चटनी की नुमा में बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा सा मिर्ची धनिया सब कुछ डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसे जाम जैसा बना रही हूँ। मीठी चटनी जैसे कभी आप ब्रेड पे लगा के खा लीजिए, या वैसे भी खा लीजिए, रोटी में लगा के खा लीजिए। सर्दियों के मौसम में ये खाना बहुत ही, और इस तरह से कांच के कंटेनर में इसे भर के आप रख दीजिए। तो हमारा आंवला का आप चटनी कर दीजिए, आंवला का जाम कर लीजिए, वो बनके एकदम रेडी है। अब मैं आंवले की बर्फ़ी बनाने चल रही हूँ, जिसे कि आप सालों रख के खा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आंवला था ना, उसे मैंने मिक्सी में एकदम फाइन पेस्ट पीस दिया है। ये देखिए कितना ज़्यादा फाइन इस पीस चुका है। अब इस तरह से मैं 1 कप ले रही हूँ मेजरिंग कप, उससे मैंने 1.5 कप ये पल्प जो मैंने पीस के आंवले का तैयार किया था उसे मैंने 1.5 कप ले ली हूँ। और 1 कप पल्प को सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। आधा कप में और यहाँ और मैंने पीसा है, मतलब 1.5 कप पल्प हुआ है। आधा जो आंवला था 500 ग्राम आंवले में 1.5 कप ये जो आपका पेस्ट है ये तैयार हुआ है। अब इसे मैंने गैस पे रख दी हूँ, और इसे मुझे 15 मिनट तक लगातार इसे बिना चीनी बिना घी के चलाना है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी है एक्स्ट्रा, या जो आंवले में कसैलापन है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसे आपको लगातार गैस पे चलाते रहना है। अब यहाँ पे आपको उसके बाद चीनी डालना है। चीनी मैं यहाँ 2 कप डाल रही हूँ। 1.5 कप आंवले में 2 कप चीनी। तो यहाँ ये समझ जाइए, अगर वजन की बात की जाए 500 आंवले में 600 ग्राम चीनी। अगर चीनी चाहें तो आप बराबर बराबर भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है। अगर आपको थोड़ा सा खट्टा खाना पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अब इसे मुझे अच्छे से पकाना है, लगातार चलाते हुए, और कुछ टाइम तक पकाना है। अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, जो आपकी बर्फ़ी होगी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, और लॉन्ग टाइम अगर आप रख रहे हैं तो ख़राब नहीं होगा। अब कॉर्नफ्लावर का कच्चापन चला जाए, इसके लिए आपको इसको भी इसी चीनी और आंवले के साथ एकदम बढ़िया से पकाना है। अब मैं लगातार इसे चलाती रहूँगी। इस तरीके से अब यहाँ 1 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। घी से क्या होता है ना, आपकी जो रेसिपी होती है उसमें थोड़ी सी शाइनिंग आती है, और थोड़ा सा टेस्टी भी लगता है। ये देखिए अब मैं यहीं पे गैस को कर दूंगी बंद, और 2 मिनट में इसे बिना गैस बंद किए ही चलाऊंगी। यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया था, और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है।
अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, बटर पेपर नहीं है, तो मैंने जो नॉर्मल पॉलिथीन होती है ना, जो पतली वाली, उसी को मैंने लेके, और एक मेरे पास काजू कतरी का डिब्बा था, उसी में मैंने इसे सेट कर दिया। ऊपर से मैं इसे घी से ग्रीस कर दूंगी। अब अच्छा शेप देने के लिए मुझे इसे जमाने की ज़रूरत है। अब इसी में मैं इसे डाल रही हूँ। तो आप बोलेंगे कि मैंने पॉलिथीन पे रखा है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट कुछ नॉर्मल घरों में ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप बिना इसके भी जमा सकते हैं, ये आराम से निकल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप इसे बटर पेपर पे ही जमाइएगा, बटर पेपर ही नीचे से डालिएगा। और इस तरह से ये जम गया है। इसे 15-20 मिनट के लिए, अभी सर्दियों का मौसम है, 20 मिनट में ड्राई हो गया है। 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, एक थाली लेना है और बस उसी पे इसे पलट देना है। पलटने के बाद आप देख सकते हैं इसका शेप और इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। प्लास्टिक को आप निकाल दीजिए और ये देखिए एकदम बढ़िया और टेस्टी जम के तैयार है। इसे देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, कितना ज़्यादा यूनिक होगा। अब इसे आप इस तरह से पीसेस इसके काट दीजिए और मैं इसके पीसेस थोड़ा सा, आप तेज चाकू लीजिएगा और बस इसके बाद इसे मैंने लंबे लंबे पहले काटे हैं और इसके बाद अब छोटे छोटे टुकड़े में इसे डिवाइड कर दूंगी। तो इस तरह से अगर आप रेती वाली चाकू ले रहे हैं ना तो आप आराम से इसे काट सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जेली टाइप का है। और जेली वाली चीज़ होती है उसे आप इस तरह से दबा के नहीं काट सकते हैं। आप धार वाली चाकू लीजिएगा और इसे इस तरह से काट लीजिएगा। और इस तरह से मैं सारे पीसेस को काट के तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पीसेस हैं, इतने सारे पीसेस बनके तैयार हैं। अब इसे आप किसी कंटेनर में भर के रख सकते हैं। लेकिन इसे और ज़्यादा यूनिक बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ पीसी चीनी। चीनी को मैंने बारीक पीस लिया था और बस चीनी से इसकी कोटिंग कर दूँगी। तो यह जो हल्का सा चिपचिपापन है ना, ये बिल्कुल कम हो जाएगा और इसे जब भी आप खाएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इस तरह से मैंने चीनी में इसे अच्छे से कोट कर दिया है और इसे आप कंटेनर में भर के रख दीजिए। बस आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, पानी वाले हाथों से इसे मत टच कीजिएगा और आप इसे लॉन्ग टाइम खाइए, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होगा और इसमें कोई चिपचिपापन भी नहीं आएगा। बस बारिश के मौसम से पहले आप इसे खा के ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि अगर बारिश तक आप रखेंगे तो थोड़ा सा चीनी जो होती है ना, वो थोड़ी सी सिरती है। तो इसमें उम्मीद हो सकती है वीडियो पसंद है, लाइक से सब्सक्राइब।